आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जिले की गौरव बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके लंबे अरसे के बाद अपने गृह नगर छिंदवाड़ा पहुंची। नेताओं, कार्यकर्ताओं व अधिकारियों से भेंट, औपचारिक अनौपचारिक मुलाकात के बाद जब राज्यपाल अनुसुईया उइके मीडिया से रूबरू हुई तो उनके चेहरे पर वही भाव थे जो घर आई बेटी के होते हैं। पर्व पर बधाइयां व शुभकामनाओं के साथ उन्होंने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की और सभी से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही है। मैं जिले वासियों को और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी भाई और बहनों को मैं अपनी ओर से होली की अग्रिम शुभकामना देती हूँ। मैं सभी लोगों से यही अपील करती हूँ कि इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है अपने आप को बचाने के लिए, और उसके लिए आप अनिवार्य रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइज़र का अपने समय समय पर हाथ धोएं और सफाई का बहुत ध्यान रखें। ऐसे मौके पर ज़रूर आप प्रशासन की, शासन की जो गाइडलाइन है उसका परिपालन ज़रूर आवश्यक रूप से करना चाहिए सबको। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोटक स्थिति में है, लिहाजा पूरी तरह अलर्ट। कलेक्टर सौरभ सुमन ने एसपी विवेक अग्रवाल के साथ सीमावर्ती मार्गों का इंस्पेक्शन किया। नागपुर से छिंदवाड़ा सीमा में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। आज कलेक्टर साहब छिंदवाड़ा और मैं ज़िले की सीमा क्षेत्रों के भ्रमण में सुबह से ही गए हुए थे, और मुख्य रूप से हमने नागपुर से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्र जिसमें थाना लोधीखेड़ा और थाना बिछुआ क्षेत्र के सीमावर्ती स्थानों का भ्रमण किया है। वहाँ पर होने वाली वाहन चेकिंग और जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं उनके संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है उसका निरीक्षण किया है। सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों की वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। केवल इमरजेंसी आवश्यकताओं को छोड़कर, जिसमें मेडिकल इमरजेंसीज मुख्य रूप से शामिल हैं, अनावश्यक रूप से आने जाने वाले लोगों को सामान्य रूप से घर में रहने की सलाह दी जा रही है, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि संक्रमण के प्रसार को हर संभव तरीके से रोका जाए। आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए प्रशासन और पुलिस अधिकारी 24/7 अलर्ट मोड पर हैं और जन जागरूकता के लिए हर संभव प्रयास जारी हैं। कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए नागरिकों के लिए एक रथ का अभी हम लोगों ने हरी झंडी दिखा के उसको रवाना किया है। उसका आशय ये है कि अभी चूँकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं छिंदवाड़ा ज़िले में, लोगों को अत्यधिक सावधानी और सुरक्षा बरतने की आवश्यकता है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय स्वीकृत और निर्मित भवनों का लोकार्पण कर वर्किंग स्टेटस में लाए जाने की मांग ग्रामीण कांग्रेस इकाई ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर की है। गांव 17 वार्ड के 23 आंगनवाड़ी भवन और 8 आंगनवाड़ी भवन भी कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारा निवेदन है कि इसमें शिफ्ट किया जाए। हमारा निवेदन है कि ये 11 सड़कों का काम चालू हुए। इधर कोरोना बेकाबू होकर पूरे विश्व में कहर बरपा रहा है, तो यहाँ अपने शहर में अभी भी कोरोना के दोस्त यार बिना मास्क घूम रहे हैं। बिना मास्क घूम रहे ये पढ़े लिखे अनपढ़ कोरोना के दोस्त ही तो है ना खुद की फिक्र न घर वालों की।
जिम में एक्सरसाइज होती है और वर्जिश करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है। ये कहना है जिम चलाने वालों का, जिन्होंने प्रशासन को ज्ञापन देकर जिम चालू रखने की मांग की है। वजह यह है कि महीने भर में बंद रखने से 1 से 1.5 लाख का घाटा होता है। कि सर जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, खिलाड़ी हो तो या आपका आम आदमी हो, उसमें स्वस्थ रहने के लिए बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और आपका थायराइड से मुक्ति उसको जिम के माध्यम से ही मिलती है। अगर वही चीज़ प्रतिरोधक क्षमता जिससे बढ़ती वही बंद होगी तो आप कोविड को कैसे हटा पाएंगे। 8 महीने हमारा जिम बंद रहा, किराए के खेल परिसर में संचालित है, तो इंस्टॉलमेंट, बैंक की इंस्टॉलमेंट तक नहीं दे पा रहे हैं। बिना इंजन की ट्रेन, बिना घोड़े का तांगा, वैसा ही होता है बिना ग्राहक का बाजार। फीका कर दिया है। बहुत मध्यम मतलब व्यवहार है, उतना उत्साह नहीं है जैसे पहले से उत्साह रहता है, उतना उत्साह नहीं है पहले। लॉकडाउन के चक्कर में और लोगों को जो कोरोना बीमारी फैली, इसके चक्कर में लोग पिचकारी, कलर, रंग वगैरह लेने के लिए घबरा रहे हैं। सरकार ने भी बोली कि होली घर में मनाना है, घर में रहकर सुरक्षित रहो, जिसमें सावधानी रखो आप। असंगठित कामगार कांग्रेस इन दिनों कांग्रेस का सबसे सक्रिय हिस्सा बनकर उभरा है। राजनीति हो या जनहित, मुद्दे लेकर मुद्दे की बात पर मुद्दे की मांग करने में सबसे आगे। गंज के जो फुटकर व्यापारी हैं, गुमटी वाले, उनको हटा दिया गया है। वो 25-30 साल से वहाँ पे अपना जीविकोपार्जन करते थे, इनको हटा दिया गया है। जीविकोपार्जन का यानी कि बहुत ही दिक्कत हो रही है इनको। आर्थिक स्थिति वैसे भी लोगों की खराब है कोरोना के कारण। तो हमारी नगर निगम के कमिश्नर महोदय से यही मांग थी कि इनको व्यवस्थापित की जाए ताकि इनका जीविकोपार्जन चले, इनको दिक्कत ना हो परिवार यानी कि गुजारा चलाने में। बुलेटिन का सिलसिला यहाँ थमेगा नहीं, हम करते रहेंगे हर खबर से आपको अपडेट। एक नजर, तेज असर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।